लात के भूत बात से नहीं सुनते, तो जब हम लोग सत्ता में आएंगे तो इन एक एक लोगों का खोज खबर करेंगे। राष्ट्रीयता आरएसएस और भाजपाइयों की बकौती है क्या? मैं जानना चाहता हूं कि इस देश में 35 करोड़ मुसलमान हैं, 55 करोड़ बौद्ध हैं। आरएसएस का कार्यालय है, जहां पर 100-150 साल पहले का वहां हनुमान मंदिर था, उसको ध्वस्त करके और महिलाओं पर बर्बरता पूर्वक लाठियां की गई। तो ये सरकार आतताई सरकार है, ये गुंडों की सरकार है, माफियाओं की सरकार है। जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे लीडर हैं, उनको स्थान नहीं दिया जा रहा है, और जितने माफिया हैं, जितने इस देश के भूमि पर कब्जा करने वाले लोग हैं, सरकार उनकी सुरक्षा कर रही है। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे चैनल इस्लाम मीडिया लाइव। हमारे साथ में हैं आमिर खान जी, जो कि महाराज के जाने माने नेता हैं, और हमारे साथ में है ये क्या नाम आपका पड़ेगा? पूज्य संत श्री आनंद दास बच्चन। ये जो है एक पत्रकार भी रह चुके हैं, तो क्योंकि आज एक दो पत्रकार हैं और एक नेताजी हैं, तो इनसे हम बातें करने की कोशिश करेंगे। और जो माहौल चल रहा है संसद भवन में, ये एक गंभीर मामला है, क्योंकि देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन इतने बड़े जो कि पद होता है प्रधानमंत्री का, लेकिन इतने छोटी बात पे अटक गए हैं। इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वंदे मातरम से ना ही पेट भरेगा किसी का, ना ही रोजगार चलेगा। तो देश में बहुत सारे 9 लाख लोगों पिछले जो आए साल हुए हैं, इसमें लगभग 9 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। तो इस पे जो चर्चा होनी चाहिए, ये छोड़ करके मात्र एक छोटा सा है वंदे मातरम, इसी पे ये देश पूरा अटक गया है। इस पे हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में पंडित जी हैं, इनसे भी बात करेंगे और नेताजी से भी बात करेंगे। तो पहले तो हम आप ही से बात कर लेते हैं। तो इतना बड़ा जो पद होता है प्रधानमंत्री का, एक सेकंड कीमती होता है। बात कहा जाता है कि 18 घंटे 24 घंटे हमारे प्रधानमंत्री जी काम करते हैं। इसके बावजूद जब इतनी छोटी बात पे आकर के कोई इतना बड़ा नेता अटक जाए, ये बड़ा ही दुख होता है सुन करके। इसमें क्या कहेंगे आप? पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत मुबारक, बधाई। शुक्रिया। जहां तक प्रधानमंत्री जी का सवाल आपने किया, पूरे देश के लोग तराह तराह कर रहे हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, नौजवान सड़क पर घूम रहा है, और प्रधानमंत्री जी वंदे मातरम सदन में करवा रहे हैं। ये हिंदुस्तान का हर एक नागरिक वंदे मातरम से जुड़ा हुआ है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके हिंदुस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो इस देश के जो 1 अरब 25 करोड़ जनता है, नागरिक, वो पूरे तरीके से हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान में अपनी आस्था रखते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक मुद्दा है। कभी ये हिंदू मुसलमान करते हैं, कभी मस्जिद मंदिर की बात करते हैं। वास्तव में ये न मंदिर के पुजारी हैं और न ये मस्जिद के रखवाले हैं, और ये इस देश की जनता के भी रखवाले नहीं है। इसलिए अगर इस देश की जनता के रखवाले होते तो जनता आज सड़क पर आका कर रही है। उस पर इनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई कानून उसके लिए नहीं है कि बेरोजगारी दूर कैसे करें। हम धन्यवाद देना चाहते हैं और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुबारकबाद देना चाहते हैं कि भारत के किसी भी मुद्दे पर जब जब सरकार को घेरने की बात आती है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके प्रेरणा स्रोत अखिलेश यादव जी हर मुद्दों पर खड़े होकर के सदन को घेरने का काम करते हैं। और ये लोग लगभग 10-15 साल हो गया सरकार में आए हुए, अभी तक न कोई रोजगार दिया, न अभी तक किसी को कोई मकान। उनकी तरफ से, उनकी पार्टियों की तरफ से बार बार कहा जाता है कि हमें बहुत सारे रोजगार दिए हैं। नहीं, रोजगार तो इनके पास है नहीं, इसलिए ये जो रोजगार परक प्रधानमंत्री थे, इसके पहले रोजगार मिला था। आज इन्होंने पूरे देश की संस्थाओं को बेचने का काम किया। आगरा से लेकर के आप लाल किला से लेकर के उठा करके देख रहे हैं, लाल किला को भी इन्होंने गिरवी रख दिया। आगरा भी इनकी कोशिश रही, लेकिन देश के लोगों ने आवाज उठाई, पर अभी बात नहीं बनी। ये मंदिर के रखवाले हैं, पूरा देश जानता है इस बात को। अभी तत्काल की घटना है नागपुर में, जो इनका आरएसएस का कार्यालय है, जहां पर 100-150 साल पहले का वहां हनुमान मंदिर था, उसको ध्वस्त करके और महिलाओं पर बर्बरता पूर्वक लाठियां की गई। तो ये सरकार आतताई सरकार है, ये
गुंडों की सरकार है, माफियाओं की सरकार है। जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे लीडर हैं, उनको स्थान नहीं दिया जा रहा है, और जितने माफिया हैं, जितने इस देश के भूमि पर कब्जा करने वाले लोग हैं, सरकार उनकी सुरक्षा कर रही है। उनकी सुरक्षा के लिए सदन में बैठी है, और प्रशासन पूरे तरीके से बेलगाम हो गया है। आम लोग तरफ इस सरकार से। अच्छा, ये बताइए, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या वंदे मातरम इतना जरूरी है कि देश में इतने सारे मुद्दे हैं, इसको छोड़ करके सिर्फ पूरा बीजेपी पार्टी हो या जो भी है उनके नेता है, बड़े बड़े नेता है, एक एक सेकंड में बहुत कीमती होता है, इसके बावजूद वंदे मातरम पे आकर के अटके, क्या दिक्कतें आ रही है आपकी? ये पहली बात तो आरएसएस एक बंधुआ मजदूर संगठन है, आप समझिए। आरएसएस के जितने संचालन में अनुषंगिक संगठन है, सब अवैतनिक बंधुआ मजदूरों के द्वारा संचालन होता है। इन लोगों का ना अपना कोड है, न ड्रेस कोड है, न खाने पीने की कोई सूचना है, न इन लोगों के पास राष्ट्रीयता की भावना है। तो जो मूल भावना राष्ट्र की होनी चाहिए, वह एक समय कांग्रेस सेवा दल और कांग्रेस में, बाद में कांग्रेस के भीतर जो समाजवाद था, जिसे हमारे सदगुरु कबीर साहब ने सांप्रदायिक सद्भाव के तौर पर मगहर में उसका मिसाल स्थापित किया। उन्होंने बीजक ग्रंथ दिया और उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम यह सब जन्म के प्रकार हो सकते हैं, धर्मों के मानने के तौर तरीके हो सकते हैं, लेकिन यहाँ का श्रमिक बुनकर हो या किसान हो या मजदूर हो, उसके लिए कबीर साहब ने मार्ग प्रशस्त किया और एकता की बात। अच्छा, एक बात है, जैसे कि जो आरएसएस की बात आ गई है, तो संसद भवन में ये भी उठा था कि 3 लोगों पे एफआईआर हो गया था आरएसएस के कार्यालय पे तिरंगा लहराने को लेकर, तो इस पे क्या विचार है आपका? नहीं, ये मुख्य रूप से राष्ट्रीय संगठन है नहीं ना। एक स्वाभाविक सी बात है कि आरएसएस एक अराजक संगठन है और एक का संगठन है जिसे छद्म राष्ट्रीयता का अमली जामा। आप हिंदू है ये बात कर रहे हैं, ये तो हिंदू विरोधी वाला बात हो जाएगा। ये जो अमली जामा पहनाया जा रहा है, राष्ट्रीयता आरएसएस और भाजपाइयों की बपौती है क्या? मैं जानना चाहता हूं कि इस देश में 35 करोड़ मुसलमान हैं, 55 करोड़ बौद्ध हैं और मुट्ठी भर हिंदू, और उसमें भी हिंदू के नाम पर कुछ सनातनी कट्टरपंथी ब्राह्मण, क्या यही राष्ट्र निर्धारक बनेंगे? तो ये सब एक जो गांव में बेहया शब्द है, ये बेहया समाज है, और ये लोग सिर्फ मात्र हैं। लात के भूत बात से नहीं सुनते, तो जब हम लोग सत्ता में आएंगे तो इन एक एक लोगों का खोज खबर करेंगे और आरएसएस के सारे स्कूलों, सारे सेवा संकल्पों के नाम पर एकल अधिकार को और जितने कार्यालय हैं सबका राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। अमित शाह कहता है कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल 763 रियासतों को देश में मिलाए। अगर तो आरएसएस के स्कूलों का राष्ट्रीयकरण करे, तो कार्यालयों का राष्ट्रीयकरण करे, तो वह देश के संवैधानिक मूल्यों के हितार्थ सभी लोगों को समानता का अधिकार दे। वंदे मातरम कोई बुरा बात नहीं है। करोड़ों मुसलमान मेरे मित्र हैं। छात्र संघ पीजी कॉलेज के आप आमिर भाई अध्यक्ष रहे हैं और आप एक बेहतर सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं जिनका सम्मान राष्ट्र के धुरंधर नेता करते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी करते हैं। आप महाराजगंज की एक शान है। आपने देखा किस तरह से आप मधुर शब्दों में शब्दों को व्याख्यायित किए। एक शिक्षित तबका रोटी, कपड़ा, स्वास्थ्य, शिक्षा, मकान जैसे मूलभूत मुद्दों को उठाता है